स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल ये वो चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी से अलग हटे तो राजनीति में बीजेपी के साथ जुड़ने के साथ साथ या बीजेपी से अलग अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ इनका राजनीतिक वर्चस्व भी धराशायी होता हुआ नजर आया। पहले जयंत चौधरी का जिक्र कर लेते हैं। जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जुड़े, 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत भी जाते हैं। उपचुनाव में बीजेपी 1 सीट ही देती है और जयंत चौधरी की पार्टी और उनके विधायक दबाव डाल रहे थे कि हमें कम से कम 3 सीटें चाहिए। बीजेपी ने एक नहीं सुनी। मिथिलेश पाल बीजेपी का चेहरा जो आरएलडी के सिंबल से चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद उसी मिथिलेश पाल पर आरोप लगते हैं दंगे भड़काने के। आरोप लगते हैं पिछले चुनाव में भड़काऊ भाषण देने को लेकर, जिसके साथ मानहानि का केस दर्ज होने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मुकदमा दर्ज है, कोर्ट ने कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की बात कर दी है, यानी कि मिथिलेश पाल की विधायकी रद्द हो सकती है। यानी कि बीजेपी ने सीट तो दी, 1 दी, लेकिन वो भी हाथ से जाने वाली है, ये चर्चाएं तेज हैं। साथ ही साथ अगर हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें, लोकसभा चुनाव में सीट नहीं जिता पाए, बीजेपी पर दबाव बना रहे थे, उपचुनाव में सीट नहीं मिल पाई और ओम प्रकाश राजभर एक पिछड़े वर्ग का चेहरा होने के बावजूद बीजेपी से जुड़ा तो वो समुदाय भी ओम प्रकाश राजभर को नकारता हुआ नजर आया। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में नहीं गए, समाजवादी पार्टी से अलग हटे, चुनावी मैदान में उतरे, लोकसभा में नहीं जीत पाए। इसके बाद अटकलें कि बसपा में जा सकते हैं, बसपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आए, लेकिन बसपा के साथ जाने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद साबित कर दिया कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं पर नहीं चलती है, इसलिए जाना मुमकिन नजर नहीं आता है। इससे अलग हटकर देखें तो पल्लवी पटेल वो चेहरा है जो लोकसभा चुनाव में दबाव डाल रही थी कि फूलपुर लोकसभा सीट चाहिए, मिर्जापुर लोकसभा सीट चाहिए और भी लोकसभा सीट की मांग कर रही थी। सपा पर दबाव बना रही थी। राज्यसभा चुनाव से दौरान ही हमने देखा कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रही थी कि पीडीए पर नहीं चल रही है, लेकिन अब तो पल्लवी पटेल गुमसी नजर आ रही है। ये चर्चाएं हैं कि क्या पल्लवी पटेल अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो सकती हैं? क्या ये चेहरे भी समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव 2027 के लिए तैयार हो सकते हैं? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का एक कदम बसपा में ना जाना यही दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ कदम बढ़ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी पलट सकते हैं, पलटूराम कहे जाते हैं। जयंत चौधरी का कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पल्लवी पटेल को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि वो समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी, गठबंधन करेंगी, तभी जाकर उन्हें फायदा होगा, क्योंकि खुद सिराथू से विधायिका हैं लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है, सपा की विधायिका हैं लेकिन अभी तक देखा जाए ना इस्तीफा देती है ना सपा से माफी मांगती हैं। देखना होगा क्या करेंगी पल्लवी पटेल अब, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में पल्लवी पटेल गायब हो गई हैं। कहीं राजनीतिक करियर ना खत्म हो जाए, समाजवादी पार्टी से क्या जुड़ती हुई नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।